गुड मॉर्निंग बच्चों। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने पार्ट 1 पढ़ा है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 का नाम हमारा है मानव शरीर, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है? ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ। जिसमें ज्ञानेंद्रियाँ हमने पढ़ ली हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी है? 5। और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कर्मेंद्रियों के बारे में। जैसा कि नाम से ही बच्चों आपको पता चल रहा है, कर्मेंद्रियाँ यानी कर्म, कर्म यानी काम, काम करना। यानी हमारे शरीर के जो अंग हैं वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या उनकी गतिविधि है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलो तो बच्चों, किताब के द्वारा पहले हम समझते हैं। किताब आपके सामने खुली हुई है, मेरे सामने है, मैं पढ़ रही हूँ। आप भी अपनी किताब खोल कर रखिए। और जो कार्य मैंने आपको कल दिया था वो कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो बच्चों आप काम डेली कीजिए, ताकि आपको एक साथ काम करने की समस्या ना हो। फिर जो भी मैं बोर्ड पे आपको काम करा रही हूँ या लिखा रही हूँ, तो उसको आप रफ कॉपी में एक साइड लिखते जाइए, फिर साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में उसको फेयर कॉपी में कीजिए। चलो तो आज हम पहले किताब पढ़ेंगे। कर्मेंद्रियाँ। कर्मेंद्रियाँ हमारी कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या अंग हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, ये हम इस पाठ में पढ़ते हैं। मुंह तथा दांत। मुंह तथा दांत, ये तो आपको पता है, आपका मुंह और आपके दांत हैं, इनके क्या काम होते हैं? मुंह जो कि हमारे बोलने और खाना खाने में हमारी सहायता करते हैं। मुंह बोलने एवं खाने के काम आता है। दांत भोजन को चबाने एवं स्पष्ट बोलने में हमारी सहायता करते हैं। दांतों को प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए, यानी हमारे जो दांत हैं वो बहुत ही सुंदर और साफ लगने चाहिए। वापस से बच्चों बताइए, मुंह तथा दांतों का क्या काम है? मुंह बोलने तथा खाना खाने के काम आता है। दांत भोजन को चबाने और स्पष्ट यानी साफ बोलने में हमारी सहायता करते हैं। दांतों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। अगला क्या है हमारा? सिर। सिर आप जानते हो ये क्या है? आपका सिर है, यानी हमारे शरीर का सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है? सिर कहलाता है। और सिर पर क्या होते हैं? हमारे बाल होते हैं। लड़कों के छोटे छोटे और लड़कियों के लंबे लंबे होते हैं। पढ़ो, सिर। शरीर के सबसे ऊपर का, यानी पैर से लेकर अगर ऊपर आप आते हो तो ये हमारा यहाँ पर सिर है। शरीर के सबसे ऊपर का भाग सिर कहलाता है। सिर पर बाल होते हैं। इसके साथ आँख, यानी सिर, ये पूरा हमारा सिर है। फिर इसके साथ साथ क्या क्या है? हमारी आँख, नाक, कान, मुंह, ये सभी चीज़ें हमारे सिर से जुड़ी होती हैं। यानी सब शरीर के सबसे ऊपर का भाग हमारा सिर कहलाता है। और सिर के ही साथ कौन कौन से अंग जुड़े हैं? आँख, नाक, कान, मुंह, ये सभी चीज़ें हमारी सिर से जुड़ी हुई हैं। इसके अंदर ही हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, जो कि हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है, हमारे सिर पर, जो सिर में जो है वो होता है हमारा मस्तिष्क, जो कि हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी हमारा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क से ही हम सोचते और समझते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क के द्वारा समझा और सोचा जाता है, तभी हमारे शरीर के अंग कार्य करना प्रारंभ करते हैं। मस्तिष्क से ही हम सोचते एवं समझते हैं। मस्तिष्क ही हमारी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, यानी जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर नियंत्रण रखता है। यह सूचनाएं प्राप्त कर इंद्रियों को कार्य करने का आदेश देता है। यानी कि जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है बच्चों? मस्तिष्क। ये कहाँ होता है? हमारे सिर में, यानी हमारे सिर के अंदर मस्तिष्क है, जो कि हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। और हमारे शरीर का सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है? सिर कहलाता है। और सिर में ही हमारा मस्तिष्क है। आगे देखिए,
धड़। धड़ यानी हमारा ये पूरा जो शरीर है, इसके कंधे से लेकर ये नीचे पेट तक का जो हिस्सा होता है, कमर तक का, ये हमारा कहलाता है धड़। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है धड़। शरीर के बीच का भाग यानी ये हाथ और ये पैर, इसके बीच का जो भाग है, कंधों से लेकर ये हमारे कमर तक का जो भाग होता है, वो हमारा धड़ कहलाता है। यानी शरीर के बीच का भाग हमारा धड़ कहलाता है। धड़ का अगला भाग पेट, अगला यानी आगे का, ये हमारे धड़ का आगे का भाग पेट एवं पिछला ये पीठ, हृदय, फेफड़े, आमाशय, ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जो हृदय यानी जिसको आप दिल भी कहते हो, हृदय, गुर्दे, आमाशय, फेफड़े, आंतें, ये सभी हमारे धड़ के अंदर यानी आंतरिक अंग होते हैं। शरीर के अंदर के ये अंग हैं क्या क्या? हृदय, फेफड़े, आमाशय, आंतें और गुर्दे। यानी हमारे शरीर का बीच का भाग धड़ कहलाता है और आगे का जो भाग है वो पेट और पिछला ये हमारा धड़ होता है। फिर है हृदय एवं फेफड़े। हृदय एवं फेफड़े ये हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं, यानी कि अंदर होते हैं। हृदय यानी हमारा ये जिसको आप आम भाषा में दिल कहते हो, ये हमारा हृदय भी कहलाता है, यानी ये हृदय है। हृदय हमारे शरीर का मुख्य अंग है। रक्त हृदय को शुद्ध करता है। जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य है वो कौन करता है? हृदय करता है। हृदय जो है वो हमारे रक्त को शुद्ध करता है। हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार? 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। फेफड़ों द्वारा हम सांस लेते हैं। श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा की जाती है। आपको पता है, आप बोलोगे नाक से तो हम सांस लेते हैं, यानी नाक से हम सूंघते हैं, लेकिन फेफड़ों के द्वारा उसको खींचा जाता है यानी एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी फेफड़ों द्वारा हम सांस लेते हैं। श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा की जाती है। अगला है हमारा भुजा तथा हाथ। अब भुजा तथा हाथ, भुजा जानते हो, ये हमारी पूरी भुजा होती है, इसको कोहनी कहते हैं। और ये हमारा हाथ होता है और इस हाथ यानी पंजा है, और ये हमारी उंगलियां, ये उंगलियां और ये अंगूठा, यानी कि हमारे शरीर का ये जो पूरा ये दिख रहा है आपको लंबा सा, इसको हाथ कहते हैं। और ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की भुजा, ये कोहनी, और ये हमारी कलाई, और ये हमारा पंजा। तो भुजा तथा हाथ, कंधे से लेकर हाथ तक का पूरा भाग भुजा है। कंधे से लेकर हाथ तक का पूरा भाग भुजा है। कोहनी, हथेली, उंगलियां, ये जो है वो पूरा हाथ कहलाता है। हथेली पर 1 अंगूठा एवं 4 अंगुलियां होती हैं। टांगे तथा पैर। अब आप नीचे आ जाइए। टांगे जिनके द्वारा हम चलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं, ये सारे कार्य हम टांगों से करते हैं। धड़ के नीचे हमारी 2 टांगे हैं, एड़ी, टखना एवं पंजा। टांग के ही अंग यानी भाग हैं, ये हमारे चलने तथा दौड़ने के काम आते हैं। टांग जो है ये लंबी सी आपकी है जो टांग, लेकिन नीचे आपका टखना है, एड़ी है, पंजा है, फिर उंगलियां हैं, ये भी हमारे टांग में ही इसके भाग जुड़े होते हैं और ये हमारे चलने, दौड़ने, भागने आदि का काम करते हैं। इन्हीं पर ही हमारे शरीर का भार यानी हमारे पूरे शरीर का भार किस पर होता है? हमारी टांगों पर। हमारे शरीर का भार होता है टांगों एवं पैरों द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। वाहन आदि चलाने में टांगों एवं पैरों का उपयोग यानी प्रमुख रूप से योगदान होता है। यानी आपके अधिकतर जो कार्य हैं वो किससे होते हैं?
पैरों से यानी टांगों से होते हैं। जो आप दौड़ते हो, चलते हो, कूदते हो, ये सारे कार्य आपके पैरों से होते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो हमारे पापा हैं, भाई, जो गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं वो भी पैरों से ही चलाते हैं। यानी हमारे शरीर का पूरा भार और अधिकतर कार्य पैरों के द्वारा यानी टांगों से ही किया जाता है। ये हमारा पाठ हमारे मानव शरीर के प्रत्येक अंगों के बारे में आपको पढ़ाया है। आगे आपको इसके बारे में हम लिखाएंगे। हाँ, तो बच्चों हमने अभी किसके बारे में पढ़ा? कर्मेंद्रियों के बारे में। कर्मेंद्रियाँ जिन अंगों के द्वारा हम कार्य करते हैं, कर्मेंद्रियाँ कहलाती हैं। अब कर्मेंद्रियों में मैंने आपको अभी पूरा पाठ पढ़ाया है विस्तार से। अब इसके मैं एक बार आपको फिर समझाती हूँ। मुंह तथा दांत। मुंह तथा दांत के क्या कार्य हैं? मुंह तथा दांत के मुंह से हम बोलने तथा खाना खाने का कार्य करते हैं। फिर हमारा सिर। सिर जो है वो हमारे शरीर का सबसे ऊपर का भाग होता है और सिर से ही हमारे अंग जुड़े होते हैं। कौन कौन से? आँख, नाक, कान, ये हमारे सिर से जुड़े होते हैं। और सिर के अंदर जो कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्या? मस्तिष्क। सिर के अंदर ही मस्तिष्क होता है जो कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और यही हमारे शरीर पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। उसके बाद अगला देखिए धड़। धड़ हमारे शरीर का बीच का हिस्सा यानी हमारे कंधे से लेकर कमर तक यानी टांगों से ऊपर और कंधे से नीचे का जो हिस्सा है वो धड़ कहलाता है। और धड़ में ही हमारे हृदय, आमाशय, फेफड़े, आंतें और गुर्दे होते हैं। ये जो शरीर के बीच का भाग है ये धड़ कहलाता है। आगे का हिस्सा हमारा पेट होता है। हृदय एवं फेफड़े। हृदय एवं फेफड़े। हृदय का क्या कार्य होता है? हृदय का कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना। हृदय का कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है और यह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। हृदय का कार्य रक्त को शुद्ध करने का होता है। यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और फेफड़ों के द्वारा हम श्वसन क्रिया यानी सांस लेने का कार्य फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। यानी श्वसन क्रिया है वो फेफड़ों के द्वारा संपन्न होती है। भुजा तथा हाथ। भुजा तथा हाथ यानी ये हमारे 2 हाथ हैं। इनसे हम उठाने का, पकड़ने का कार्य करते हैं। किसी भी वस्तु को लेने देने का कार्य हम हाथों से ही करते हैं। यानी भुजा तथा हाथ हमारे शरीर के सामान पकड़ने, लेने देने का कार्य करते हैं। फिर हमारी टांगें। टांगें तथा पैर। टांग हमारे चलने फिरने, पैर हमारे कूदने, उछलने, नाचने, गाने इनमें तथा खेलने कूदने में सहायता करते हैं। टांगों से ही हमारे नीचे का हिस्सा टखना, एड़ी, उंगलियां, पंजा ये भी हमारे टांगों से ही जुड़े होते हैं। हाँ, तो बच्चों ये हमारे जो शरीर के अंग हैं ये कर्मेंद्रिय यानी कार्य करने वाले अंग होते हैं। इन्हें हम कर्मेंद्रियां कहते हैं। ये पाठ आपका मैंने पूरा पढ़ा है। आप लोग भी एक बार और पढ़िए। अब मैं इससे संबंधित कुछ हाँ, तो बच्चों पाठ हमने पढ़ लिया है। अब आज का आपका गृह कार्य होगा सुलेख, जो कि आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में आराम से 1 पेज सुलेख करनी है। ये आपका SW होगा आज का और इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे। तो आप सुलेख डालिए बच्चों, मैं लिख रही हूँ। आपको वैसा का वैसा ही कॉपी में लिखना है। ये आपकी कॉपी है तो आप बिल्कुल ऊपर लिखोगे ऐसे सुलेख, ऐसे लिख लीजिए HW और अब लिखोगे सुलेख आज की मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान है। ये आज की आपकी सुलेख है। यही आपका HW है। आपको ये 1 पेज सुंदर सुंदर काम करना है। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर वो हम
कल करेंगे।